अब सुनो, ऐसे नहीं बनाएंगे बोर्ड, सुनो बहुत ध्यान से देख रहे हो कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहला काम, इस प्रूफ को करने के लिए एक एजम्पशन मानूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। चलो बिल्कुल मेरे साथ मत लिखो, स्टेप में देखो, मुझे क्यों याद है वो बता रहा हूँ। सुनो, मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो मन से यूनिफॉर्म लेंगे। यूनिफॉर्म क्यों लिया, रीजन क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलना है मुझे अभी। सुनो अब क्या करने वाला हूं मैं प्रूफ में, मुझे लाना क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल कब होगा, जो छोटे से चार्ज को लेके चलेंगे तब ना। तो अपने मन से मैंने मतलब दो चार्ज रख लिया, 2 पॉइंट ले लिया मैंने। 2 पॉइंट इसलिए लिया कि पोटेंशियल जब भी डिफाइन होता है जनरली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब वो देखो ध्यान से, एक छोटा चार्ज मेरे पास यहाँ पे है, इस चार्ज को उठा के ए से बी ले जाना है और यहां से इसको यहां ले जाना है। अब सुनो ध्यान से, तरीका सुनो, ए से बी कभी चार्ज अपने आप से जाएगा। अब तुमको पता है जब भी पोटेंशियल निकालते वर्क कैसे करता है, एक्सटर्नल फोर्स का। देखो जनरली मैंने चार्ज को क्या माना है, पॉजिटिव। एक्सटर्नल क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपोजिट लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, चार्ज तो इधर जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड में लिया मैंने, चार्ज को ओरिजिनली इधर जाना चाहिए फोर्स के कारण, एक्सटर्नल क्या लगेगा, उसको उल्टा लगेगा। और देखो तो आप अगर थोड़ा सा तो मैथ्स लगाओगे, फोर्स लग रहा है इस साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा फोर्स लगा है। अब सुनो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस साइड में, राइट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, दिमाग में क्या चल रहा है मेरे, मुझे पता है पोटेंशियल तब आएगा जब वर्क चाहिए। वर्क के लिए मुझे फोर्स डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मैंने फोर्स डिस्प्लेसमेंट बना लिया ये चीज। अब मुझे पता है एंगल कितना होगा, 180। चलते हैं थोड़ा सा प्रूफ करने, बस बिल्कुल मत लिखो। ई हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू स्मॉल चार्ज है। स्मॉल चार्ज वही पढ़ते हो, पॉजिटिव चार्ज। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अब आते हैं स्टेप की तरफ, और बोलो तो स्मॉल वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू का एफ एस कॉस थीटा। थीटा कितना है, वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। चलो कैसे लिखेंगे, माइनस एफ एक्सटर्नल 1/4 पर एब्सोल्यूट नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे 700। कितना लिखे, देखो सबसे तरीका ऐसे लिखते हैं, एफ एक्सटर्नल ई एफ इज इक्वल टू डी एक्स कॉस 180। बस लिखोगे 4 डिस्प्लेसमेंट एंगल, स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। ऐसा लिख दिए। अब सुनो ध्यान से, इतने में प्रूफ पूछ देंगे, कोई दिक्कत। अब सुनो, करना ये है ना, मुझे दिमाग में ये चल रहा है मेरे इस वक्त। देखो वर्क है, मुझे पता है लाना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स का फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या था, Q इंटू ई। इसलिए मैंने 1/4 पर एब्सोल्यूट नहीं लिखा है, वो लिख देता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आता। चलो पता है प्रूफ ऐसी है, पूरा प्रैक्टिस 100%। अब देखो अगला स्टेप, मुझे लाना क्या, पोटेंशियल। अब तुम पता चला वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल होता है वर्क बाई चार्ज, वर्क को पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब पोटेंशियल का क्या लिया मैंने, डिफरेंस, ऐसे लिख दे डीवी, क्यू इंटू डीवी। वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। आ गया, आ गया प्रूफ जिसका बात कर रहा था मैं, माइनस डीवी बाई डीएक्स। ये प्रूफ तुम बहुत बार देखे हो। ये प्रूफ केवल बिना प्रूफ केवल लिख दिए थे ग्रेविटेशन चैप्टर में। हाँ ग्रेडियंट वही बात कर, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट। देखो ये बन गया है प्रूफ, समझ गए रिलेशन कैसे प्रूफ कर दिए। इस प्रूफ में इसको बोलते हैं, कुछ और लिख देते हैं। और ये प्रूफ आया ना, इस प्रूफ में इलेक्ट्रिक फील्ड का नया डिफिनेशन बना दिया। इसको डीवी बाई डीएक्स जो बोलते हैं, इसको पढ़ा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड होता है साइंस की दुनिया में कोई पोजीशन के साथ बल जाए। एक बार और आया था ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, कहां पे, विस्कोसिटी फॉर्मूला विस्कस फोर्स का, F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डीएक्स। देखो यही, जैसे कोई आगे पढ़ेगा पीछे भूल रहा है, जो प्रॉब्लम है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या बनाएंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का।
मतलब पोटेंशियल बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, माइनस इनवर्सली शो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का नया डिफिनेशन और आराम से वो लिख लो, तुमको ये थोड़ा सा याद करा देते हैं। पोटेंशियल, अब इसी तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बनाएंगे, देखो तो फॉर्मूला में क्या आ रहा है, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, वोल्ट पर मीटर बोल सकते हैं यार, को लिखवाने टाइम मैंने बोला था 2 यूनिट होगा, 1 यूनिट आगे आएगा, यूनिट यहां भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होगा, 1 यूनिट पहले से याद किया न्यूटन पर कॉलम, एक होगा वोल्ट पर मीटर, दोनों ही होता है वो यूनिट। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है न्यूमेरिकल्स में, सिर्फ समझ गया, लिख लो, लिख लो, याद करा देंगे। हाँ आता है भाई, देखो देखो देख रहे हो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, इतना सारा देखो देख रहे हो हर प्रूफ में, तुम बोले 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, देखा क्या अंतर है, मैंने वो नहीं लिखा क्योंकि मुझे वो याद है, वो नहीं लिख रहा है, मतलब प्रूफ बनाने में वही बना सकता है जिसने कभी पहले बनाया हुआ है। कोई बच्चा अगर लास्ट में जाएगा एक बार पढ़ ले, रीडिंग कहीं का लिखा वो पढ़ ले, इम्पॉसिबल है। ई सब का मैराथन कोई नहीं करता है, मैराथन खाली जो वो 10th का होता है, इसे वो कोई नहीं करता, बहुत रेयर कोई रिस्क उठाता है, क्योंकि बच्चा उस लायक नहीं है, क्योंकि बच्चा उस लायक तब होता है बच्चा शुरू से पढ़ा होता है, इसलिए सबसे तरीका है सेम डे पढ़ो शुरू से, नहीं कोई भी कर, ठीक है ठीक है, देखो वो नहीं करने को कोई भी करा सकता है, लेकिन बच्चा उस लायक तैयार होगा तब ना। मान लो किसी बच्चे को शुरू से पढ़ाई नहीं भाई सब चीज, बाद में क्या उतारेगा किसी वीडियो से, वही सबसे तरीका है, अभी बहुत वक्त, अभी भी नहीं पढ़ना स्टार्ट किया पढ़ लो, रोज का रोज, ठीक, सही तो है।